हेलो स्टूडेंट, टुडे नाउ आई स्टार्टेड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर। आज हम लोग लेकर के आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर का, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस कर हम यहाँ पे लाए हैं, है ना। रियल नंबर का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करीब 13 to 14 या 15 क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। इससे पहले रियल नंबर का जो थ्योरी सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, 3 से 4 वीडियो में वो कंप्लीट हो चुका है और वो अपलोड कर दिया गया है ना। तो आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्या कि व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हम लोग को पता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो विच इज द फैक्टर अदर देन वन और इटसेल्फ, यानी कि वैसा नंबर का फैक्टर जो वन हो और इट सेल्फ हो। जैसे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो टू होता है। हम लोग तो जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है ना। तो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यानी कि जिसका डबलिंग, जैसे 2 × 2 यानी कि 4, 3 है तो 2 × 3 यानी कि जिसका डबलिंग कितना हो, अ, जोड़ा में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या सी एफ निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग 2 और 4 का क्या निकाल देंगे, यहाँ पे हम लोग ये सी एफ निकाल देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यानी कि क्या हम लोग 2 के पावर 2 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हैंस रिक्वायर्ड HCF ऑफ 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 2, है ना। HCF हम लोग किसको बोलते हैं, जो जिसका कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 क्या है, प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर, और 4 का कॉमन। तो यहाँ पे देखिए तो 2 स्क्वायर इंटू 2, है ना। तो ये दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, HCF। तो जब भी इसका HCF निकालिएगा तो कॉमन फैक्टर 2 आएगा, और ये जो 2 है ना, यही 2 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, कैलकुलेट द HCF ऑफ 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 एंड 3 के पावर 2 एंड 5 का पावर 2। इस तरह का क्वेश्चन जो रहता है वो बच्चे लोग को देखने में तो हार्ड लगता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन और इजी हो जाता है ना। तो डरना नहीं है ना। 10th क्लास के बच्चे बहुत इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा भी मोटिवाई करता है तो लोग डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। ये सब जो इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है बहुत ईजी रहता है। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो वी हैव सॉरी वी हैव देखिए यहाँ पे गिवन नंबर है क्या, फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो HCF है 3 का पावर 3 एंड 5, है ना। और कितना दिया गया है, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, है ना। तो हम लोग यहाँ पे CF निकालेंगे। जैसे देखते हैं कि सबसे पहले इसका हम लोग कॉमन कर लेते हैं। 3 का पावर 2 इंटू 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5। या इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। एक तो हम लोग क्या बेसिकली जो हम लोग बचपन से सीखते हैं उस मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो अब देखिए ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर 3 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2 एंड 5 यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं HCF ऑफ 3 का पावर 3 इंटू 5 एंड 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 इसमें भी है, तो 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1, है ना। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू 5 इंटू करने पर कितना हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, यही आपका हो जाएगा आंसर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग चलते हैं। नंबर थर्ड में क्या दिया गया है कि इफ़ द HCF, है ना, इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि A और B जो है, A फर्स्ट नंबर है और B सेकंड नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, तो 1800 दिया गया है। देन द फाइंड द एलसीएम। इस क्वेश्चन सीखने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला को हम लोग सीख लेते हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा यूज होता है। जैसे देखना, फर्स्ट नंबर को हम लोग
शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर को हम लोग ए मान लेते हैं एंड सेकंड नंबर को हम लोग बी मान लेते हैं, है ना। तो जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF, है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, है ना। तो इस तरह का फॉर्मूला पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो हम लोग इसको कैसे मॉडिफाई करते देखते हैं। इसको हम लोग डिवाइड करके, जैसे हमको फर्स्ट नंबर निकालने के लिए रहेगा तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF बाई सेकंड नंबर। अगर सेकंड नंबर निकालना रहेगा तो सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF बाई फर्स्ट नंबर, है ना। सॉरी, है ना। तो अगर LCM निकालने के लिए रहेगा तो LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर या प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई HCF, है ना। अगर इसी तरह HCF निकालने के लिए रहेगा तो HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बाई LCM, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। हमेशा इस फार्मूला पर इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है ना। तो इसी फार्मूला बेस्ड ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बोला गया है कि इफ़ HCF A और B, यानी कि A और B दो नंबर है जिसका HCF इतना है एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर इतना है, तो देन फाइंड द LCM, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि we know that HCF of A into V या ऐसे A कॉमा B इंटू LCM ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये हम लोग का फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। substituting the value we have 12 है, HCF कितना है तो 12 है, तो 12 इंटू LCM, क्योंकि हम लोग को LCM फाइंड करना है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया गया है ना। तो LCM इक्वल टू इंटू में है तो इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा बाई 12, है ना। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 150, यानी कि 150 इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कितना तो क्या क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, भैया बुला रहे थे, यही ला जाएगा ना कॉपी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम फाइंड द HCF फॉर 240 एंड 228 है ना। तो इसका देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम लेमा के एक हम लोग का स्पेशल वीडियो बनाए हैं, तो जाकर के देख लीजिएगा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिदम क्या है। तो वी हैव A इक्वल टू BQ प्लस R। ए क्या होता है तो डिविडेंड होता है, बी क्या होता है तो डिवाइजर होता है, एंड क्यू क्या होता है तो क्यूशेंट होता है, और आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। तो यहाँ पे जो सबसे जो बिगेस्ट वैल्यू जो होता है उसको हम लोग ए, है ना, यानी कि हम लोग डिविडेंड लिखते हैं। तो बिगेस्ट वैल्यू कितना है 240 है इक्वल टू, और जो स्मॉल यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर कितना है 228 इनटू क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले इसको डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 240 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 228 वन टाइम में 288, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 10A2 हो जाएगा, और सॉरी 228 है ना, हाँ 228, ये कितना हो जाएगा 1, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया, कितना आ गया 12 आ गया, सॉरी 1, कन्फ्यूजन हो रहा है, 1
प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, तो 12 हो गया, है ना। उसके बाद ये चेंज हो जाता है 2 to 8 इक्वल टू, ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे आ जाता है ना। अब फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 2 to 8 को जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम में होगा, तो 19 टाइम में, है ना। तो 19 टाइम में 2 to 8 ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। तो कितने टाइम में, 19 टाइम में रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो ये जो रूल है, तो इस रूल में क्या कहता है, जो लास्ट टर्म में लास्ट टाइम से जो हम लोग डिवाइड करते हैं और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जिससे हम लोग डिवाइडर, जो यहाँ पे हम लोग जो डिवाइड करते हैं जिस नंबर से, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा 12, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्लीट द फ्लोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर एक्स और वाई, है ना। तो ये ट्री मेथड वाला जो क्वेश्चन रहता है हमेशा बेसिकली 1 या 2 नंबर में पूछते रहता है ना, क्योंकि मैं एनालिसिस करके ये क्वेश्चन लाया हूँ, तो ये प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, है ना। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग 5 या 6 7 में भी हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है ना। तो देखिए कैसे बनता है, वी हैव सबसे पहले y, अगर y फाइंड करना हो तो y का जो नीचे वाला जो वैल्यू रहेगा, जैसे 5 और 13 है, 5 इंटू 13 इसको इंटू करेंगे, तो 5 13 से इंटू करेंगे तो 65, यानी कि y का वैल्यू हम लोग को यहाँ से फाइंड हो गया कितना, 65, है ना। इसी तरह x का वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए रहेगा यहाँ पे, तो x का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना रहेगा, तो देखिए x का नीचे कौन कौन सा है, तो 3 है, 195 है, तो 3 इंटू 195 इक्वल टू, इसको हम लोग इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, इंटू करते हैं हम लोग तो 585, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, है ना, पूरा उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो है रियल नंबर में हमेशा पूछते रहता है ना। और एनसीईआरटी बुक में भी है, और आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा कोई भी बुक में देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, है ना, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड डेट कैन मेजर डेट द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक रूम है ना, क्या है, तो एक रूम है, एक रूम का लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि रूम में जो लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि हम लोग देखे होंगे तो रूम में जो ये जो डायमेंशन जो ए होता है, लॉन्गेस्ट साइड, ये जो कॉर्नर वाले होते हैं, वन कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक यही होता है, तो इसी का हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो इस तरह का जब लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या लिखना है, क्या कैसे। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, तो लॉन्गेस्ट यानी कि हम लोग एचसीएफ क्या होता है, तो हायर कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है, तो लीस्ट कॉमन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, तो लॉन्गेस्ट साइड यानी कि लॉन्गेस्ट इक्वल टू हाईएस्ट, यानी कि हायर कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो हम लिखेंगे here we have to determine the HCF of all length which can measure all dimension, है ना। सारे डायमेंशन का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो फर्स्ट में क्या दिया गया, लेंथ कितना है, तो लेंथ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या सेंटीमीटर में हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर में इतना हो जाएगा। ब्रेथ कितना दिया गया है, तो ब्रेथ है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, तो 625 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कितना है, तो हाइट है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटीमीटर 475 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ, तो 850 का हम लोग निकालते हैं, तो 2 से 4 to 5, फिर 5 से 85, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना।
यानी कि फर्स्ट का जो लेंथ हो जाएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17, यानी कि 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17, है ना। फिर सेकंड का हम लोग इधर रफ में कर लेते हैं, तो सेकंड का हो जाएगा, सेकंड का कितना है तो 625 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम में तो 125, फिर 5 टाइम में 25, फिर 5 टाइम में तो 5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू सॉरी 5 का पावर कितना है 4। तो ये जो ब्रेथ है ये 5 का पावर 4 है, तो क्या हम लोग 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और हाइट हाइट कितना है तो हाइट को हम लोग इधर देख लेते हैं, 475 है। तो इसको 5 टाइम में, है ना, 5 से होगा तो 5 टाइम में 95, फिर 5 टाइम में तो ये हो जाएगा 19, यानी कि 5 का पावर 2 इंटू 19, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू 90। तो अब देखना है सारे का हम लोग क्या एलसीएम, तो एलसीएम निकालनी है, तो एलसीएम से हम लोग एचसीएफ को पता कर सकते हैं। जैसे अब इसमें हमको देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, है ना। तो हम लोग एचसीएफ ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर कितना है तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इक्वल टू यानी कि 25, और 25 जो यहाँ पे जो आंसर आया है ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट लेंथ इन द रूम, है ना। तो आई होप कि इसको समझ गए होंगे आप लोग, है ना। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना।